नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग को ये बात तो बहुत अच्छे से पता है कि एसएससी सीएचएसएल का जो रिजल्ट है टीयर 1 का वो आउट हो चुका है। तो पहले तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आप लोग का लक्ष्य टीयर 2 का एग्जामिनेशन है। तो टीयर 2 का एग्जामिनेशन जो है वो फाइनल होता है। फाइनल इसलिए क्योंकि वहीं से मेरिट तैयार की जाती है। वहां आप जो परफॉर्म करोगे वो ये डिसाइड करेगा कि आपको एलडीसी की पोस्ट मिलेगी या जेएसए की पोस्ट मिलेगी या डीईओ की पोस्ट मिलेगी, डेटा एंट्री ऑपरेटर। क्योंकि कट ऑफ कम नहीं है। अगर मैं एलडीसी जेएसए की बात करूं तो 144 पॉइंट समथिंग कट ऑफ गया है। और जब डीईओ की बात करता हूं तो साइंस स्ट्रीम वालों का आई थिंक 169 पॉइंट समथिंग गया है और विदाउट साइंस स्ट्रीम वालों अदर्स का जो है वो 165 पॉइंट समथिंग गया है। तो कट ऑफ काफ़ी अच्छा है, आउट ऑफ 200 मार्क्स टीयर 1 के हिसाब से, प्री के हिसाब से। क्वालिफाइंग था तो क्वालिफाई जिन लोगों ने किया उनको बधाइयाँ हैं। अब हम टीयर 2 के पैटर्न को, सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। क्या सिलेबस है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस सब्जेक्ट के अंदर, रीजनिंग के अंदर, मैथ्स के अंदर, जीएस के अंदर कैसी आती है, इजी से मॉडरेट आएगी या मॉडरेट से टफ आएगी, कैसी आती है, पिछली बार कैसी आई थी, उसके बिहाफ पर मैं एक ट्रेंड लेकर आया हूं कि 2024 का टीयर 2 का एग्जामिनेशन कैसा था, उसके ट्रेंड को फॉलो करते हुए आप अपनी तैयारी को शुरू करो और आप लोग इस बार सीएचएसएल में 2025 में अपना सिलेक्शन पक्का कर लो, 2025 के। ठीक है, तो बस इतना ही पढ़ लेना, पैटर्न समझ लो और सिलेबस में जो मैं बताऊं वो पढ़ लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो, मॉक्स वगैरह लगा लो, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो देखिए, जब मैं पैटर्न की बात करता हूं तो टीयर 2 जो होता है बेटा, वो मेरिट यहीं से बनती है। मेरिट जो है वो यहीं से बनती है। तो इसके 3 सेक्शन है। 3 क्या, एक 4 कह लो। इसके एक्चुअली में 4 सेक्शन बोल सकते हो, बट 3 सेक्शन है, जिसमें से पहले सेक्शन के अंदर मैथ्स 30 क्वेश्चन, रीजनिंग 30 क्वेश्चन, 180 नंबर का है। यानी यहां एक क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। ठीक है। हाँ, एक और बात आपको बता दूं, यहां निगेटिव मार्किंग थोड़ी ज्यादा है। निगेटिव मार्किंग यहां पर 1 नंबर की होती है। तो यह भी ध्यान रखना कि एक क्वेश्चन सही करने पर अगर आपको 3 नंबर मिलेंगे तो एक क्वेश्चन गलत करने पर आप लोगों के नंबर भी कटेंगे 1। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इसको करने के लिए आपको शुरुआत में 1 घंटे का समय मिलेगा, 1 आवर। यानी पहले घंटे में आप क्या कर रहे होगे, मैथ्स और रीजनिंग, केवल यही सब्जेक्ट खुले होंगे। फिर सेक्शन 2 ओपन होगा 1 घंटा पूरा होने के बाद, जिसमें इंग्लिश के 40 क्वेश्चन और जीएस के 20 क्वेश्चन, 180 मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये भी 1 घंटा ओपन रहेगा। यानी 2 घंटे। इन 2 घंटे में आपने ये 4 सब्जेक्ट कर लिए। उसके बाद सेक्शन 3 ओपन होगा, कंप्यूटर, 15 क्वेश्चन होगा क्वालिफाइंग नेचर का, ये 15 मिनट का। तो कुल मिला के अगर आप देखो तो जो आपका पेपर है मेंस का, वो 1 घंटे और ये 2 घंटे 15 मिनट का होगा। और आपकी जो फाइनल मेरिट तैयार होगी वो खाली इन 2 सेक्शन से होगी। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को मिला करके यहां से फाइनल मेरिट तैयार होगी। फाइनल मेरिट जो है वो केवल सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से होगी। दैट मीन्स फाइनल मेरिट आउट ऑफ 360 प्रिपेयर की जाएगी, 360 में से फाइनल मेरिट। ये बात समझ में आ गई। कंप्यूटर क्वालिफाइंग है। सीजीएल के मेंस के अंदर ये देखने को मिला है कि कंप्यूटर ने सबको रुलाया है। सब कंप्यूटर का जब मार्क्स आया है तो रॉ मार्क्स जो आया है आप लोग का, उसमें ये पता चल रहा है कि कंप्यूटर में बहुत परेशान हुए लोग। तो थोड़ा सा कंप्यूटर के लिए थोड़ा सीरियस हो जाइएगा। और साथ ही साथ बेटा आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर वाली पोस्ट के लिए 15 मिनट का और एलडीसी वाली और जेएसए वाली पोस्ट के लिए 10 मिनट का टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। तो ये आपके मेंस का पैटर्न है। इस बार एक पैटर्न में चेंज सीजीएल में और किया गया था कि ये टाइपिंग को पहले दिन कराया गया था। सपोज आज टाइपिंग हुई है तो कल आपका एग्जाम है, ठीक है ना। तो क्या पता यहाँ भी ऐसा हो कि टाइपिंग आपकी पहले कराई जाए और नेक्स्ट डे आपका एग्जाम हो। जो भी हो, आप दोनों के लिए तैयार रहिएगा। मैं बस ये सीजीएल के मेंस के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ और होप्स हो वैसी ही उम्मीद बना के रखना, क्योंकि जो सीजीएल में होता है वो सीएचएसएल में होता है और सीएचएसएल में जो होता है वो सीजीएल में होता है। इसलिए माइंड मेकअप करना कि आपका टाइपिंग पहले होगा और उसके बाद आपको नेक्स्ट डे एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो ये है पैटर्न पहले तो। अब हम चलते हैं कि करके सब्जेक्ट वाइज। जैसे मैं रीजनिंग की जब मैं बात करता हूँ तो मैंने पिछले साल का ट्रेंड देखा, पिछले 1-2 साल का ट्रेंड देखा, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बोलूं
तो नॉन वर्बल रीजनिंग से 4 क्वेश्चन के अराउंड देखने को मिले थे, नंबर सीरीज के 3 क्वेश्चन, एनालॉजी के 3 क्वेश्चन, फोल्डिंग अनफोल्डिंग मतलब पेयर फोल्डिंग कटिंग के 3, प्रॉब्लम सॉल्विंग 2, वर्बल रीजनिंग के 2, कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम, मिसिंग नंबर, हाँ फिगर एंड नंबर क्लासिफिकेशन और सिंबॉलिक ऑपरेशन यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होता है। ये मेरे को पिछले साल 1-2 साल का जब मैंने ट्रेंड देखा है तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस रीजनिंग के अंदर देखने को मिले हैं। इसमें जो बढ़ोतरी हुई थी वो लॉजिकल पार्ट की, एक पोर्शन और ऐड कर लेना यहाँ पर, लॉजिकल पार्ट जो है आपका, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल पार्ट और प्लस पजल और प्लस सिटिंग, ये 3 पार्ट थोड़े से इस साल देखने को ज़्यादा मिले। इसके 6 क्वेश्चन के अराउंड आप मान के चलो, ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन इजी से मॉडरेट आएंगे, लेकिन यहाँ पर आपका मॉडरेट से टफ आएगा, मॉडरेट से टफ आएगा। ये है आपका रीजनिंग का पार्ट, ओके। देन हम लोग अगर बात करते हैं किसकी, मैथमेटिक्स की, तो अरिथमेटिक में जैसे रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज हो गया, नंबर सिस्टम, इन सब को मिलाकर के करीब ये देखो तो 8 4 12 और 3 15 क्वेश्चन के अराउंड इन सब टॉपिक्स को, अरिथमेटिक वाले पार्ट को मिलाकर के मिलेंगे। क्वेश्चन इजी से मॉडरेट आए थे, इसलिए इजी से मॉडरेट बोल रहा हूं। देखो मेन ना आपका गेम कैलकुलेशन का है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो ये सारा पोर्शन आपके लिए आसान होता है, लेकिन कैलकुलेशन अगर आपकी कम है तो दिक्कत है। फिर अलजेब्रा से लगभग 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे, ट्रिग्नोमेट्री से लगभग 3 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 3, ज्योमेट्री से, स्टैटिस्टिकल चार्ट वाले जो है इसके पार्ट्स बढ़ रहे हैं। जैसे अगर मैं आप लोग को बताऊं, लास्ट टाइम आप लोग को परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का भी क्वेश्चन देखने को मिला था 2 से 3, तो उसके लिए भी तैयार ना, प्रॉफिट लॉस के 2 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपका मैथ्स का पेपर कुछ इन सब चैप्टर्स को ज़्यादा फोकस करके बनाया गया था। अगर मैं इजी से मॉडरेट यहां मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैथ्स का जो पेपर बनता है बेटा वो कैलकुलेटिव बनता है। वो कैसा बनता है, कैलकुलेटिव। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप मैथ्स के पेपर को भी आसानी से कर पाओगे। तो 1 घंटे मिल रहा है मैथ्स और रीजनिंग करने के लिए, हाँ 180 नंबर का है, तो मेरा ये मानना है कि मैथ्स और रीजनिंग में आप पूरे नंबर लाने की कोशिश करना, तो ही आपको बेनिफिट होगा। देन हम चलते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 5 नंबर का क्वेश्चन डन है, क्लोज टेस्ट से 5 डन है, पैरा जंबल से 4 डन है, एरर स्पॉटिंग से 3, एक्टिव पैसिव से 3, ईडियम फ्रेजेस से 2, वन वर्ड, ये वन वर्ड 1 से 2 3 तक पहुंच जाते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे मेंस में देखा कि पैसेज, जो अनसीन पैसेज है वो एक के साथ साथ 2 भी आ जाता है, हाँ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, ये सब 1 से 2 क्वेश्चन, और फिल द ब्लैंक्स के 1 से 2 क्वेश्चन। यहां भी पेपर इजी से मॉडरेट ही रहेगा। अगर इंग्लिश देखो, आपका जो फुल स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो रीजनिंग है और इंग्लिश है, यहां फुल स्कोर कर सकते हो। मैथ्स के अंदर आप लोगों का थोड़ा बहुत डिलेमा रहता ही रहता है, और जीएस तो उससे भी ज्यादा, ठीक। देन अगला चलते हैं जीके जीएस में, जिसमें क्वेश्चन पेपर मॉडरेट से डिफिकल्ट बनता है हमेशा मेंस का। तो जैसे हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, अब देखो मैं ये आपको पिछले ट्रेंड के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, आप मेरी बात को ध्यान समझ लेना। तो हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो जाए 1-2 क्वेश्चन, लेकिन ऑलमोस्ट पेपर वैसा ही सेट हो रहा है जैसा पेपर पहले सेट हुआ है। यहां पर मॉडरेट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, साइंस एंड टेक के 4 क्वेश्चन के लगभग थे मॉडरेट से डिफिकल्ट। ये अप्रॉक्सीमेशन मैक्सिमम मार्क्स तक पहुंचाया है मैंने, इसमें कम ज़्यादा होंगे क्वेश्चंस, ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। इंडियन पॉलिटी के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मॉडरेट डिफिकल्ट, स्टैटिक जीके के 3 से 4 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के और करंट अफेयर के। जैसे अगर मैं रेलवे के एग्जाम के पैटर्न की बात करूं तो अभी जैसे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ तो उसमें मैंने क्या पाया कि करंट अफेयर ज़्यादा आ गया। तो अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन करंट अफेयर आपको 1 ईयर का तैयार करना होगा, लास्ट 1 ईयर का आपको करंट अफेयर तैयार करना होगा। अब आप लोग के मन में एक बात आ रही होगी कि सर मेंस हो कब सकता है, तो देखो अपने माइंड में एक सेट लेके चलो कि मेंस का जो एग्ज़ाम है वो 50 to 60 डेज़ के अंदर हो जाना चाहिए, 50 से 60 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। और ये मैं 50 दिन भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 30-35 दिन में भी हो सकता है, लेकिन अभी एमटीएस का एग्ज़ाम और जीडी का एग्ज़ाम लगा था, इस वजह से एमटीएस का हो गया, जीडी का लगा इसलिए। तो 50 से 60 दिनों के अंदर जो है एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। वैसे ये दिन बहुत कम भी हो सकते हैं क्योंकि रिजल्ट बहुत लेता है। हाँ,
रिजल्ट चूंकि लेट है इसलिए ये हो सकता है कि ये महीने भर के अंदर ही करा ले। अब आते हैं मेन खेल जो हुआ था इस बार, वो हुआ था कंप्यूटर में, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। तो कंप्यूटर के बेसिक्स यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस, पोर्ट्स हो गए, विंडो एक्सप्लोरर हो गया, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग बेसिक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट एक्सेट्रा। वर्किंग विद इंटरनेट ईमेल्स की बात करें इसी में तो वेब ब्राउजिंग एंड सर्चिंग, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, मैनेजिंग एंड ईमेल अकाउंट एंड ई बैंकिंग, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग डिवाइसेस एंड प्रोटोकॉल्स। हाँ, उसके बाद नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, थ्रेड्स क्या क्या होते हैं, हैकिंग क्या क्या होती है, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन, ये सारे की सारी चीज़ें जो हैं आप लोग के कंप्यूटर के पार्ट में पूछी जाएंगी। तो ये सारा कुछ अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो डेफिनेटली आप लोग Tier 2 का एग्जामिनेशन जो है क्वालिफाई कर लोगे। अब आप लोग चाहते हो कि सर हमें क्लासेस मिले, तो क्लासेस आप लोग की रेगुलर बेसिस पर SSC टेक्स्ट बुक के यूट्यूब चैनल पे चल रही हैं। अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हो मेरे साथ तो मैं रोज़ शाम को 7 बजे आप लोग की क्लास लेता हूं। रोज़ शाम को 7 बजे मैं आपकी क्लास लेता हूं, जिसमें मैं आपको टॉप 30 PYQs या उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कराने की कोशिश करता हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग को मेरे द्वारा बताई गई ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आप लोग अब इस चीज़ को फॉलो करते हुए अपने मेंस की तैयारी में लग जाएंगे। तो आप सभी लोग की अगर कोई डाउट और कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने आप लोग को पिछले ट्रेंड के अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें बताई हैं यहाँ पर, आप इसको फॉलो कर लो, इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर लो, डेफिनेटली आप अपना पेपर निकाल लोगे। एक चीज़ ज़रूर करिएगा आप लोग, इसके साथ साथ आप लोग मॉक्स लगाना शुरू कर दीजिए। अब आप लोग डेली जो है डेली 2 मॉक्स लगाना है, हाँ 2 मॉक लगाने हैं और प्लस उसका एनालिसिस करना है, डिटेल्ड एनालिसिस, अच्छे से एनालिसिस करो, डेफिनेटली आप एग्जाम निकाल लोगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। रोज शाम को 7 बजे आप मेरे साथ रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहो यूट्यूब पर, जिससे हम लोग अच्छे से चीज़ों को कर पाए। थैंक यू।